बच्चों, अगर आप स्कूल से घर आते हैं और घर आने के बाद थक जाते हैं, उसके बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि कुछ आप ऐसे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका मन नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वो क्या गलतियां हैं जो कि आप करते हैं, जो कि आपको वो गलती नहीं करनी थी। सबसे पहले थोड़ा आराम कीजिए। जब आप स्कूल से घर आते हैं, घर आने के बाद तुरंत पढ़ने नहीं बैठना है आपको। आपको थोड़ा आराम करना है। 30 से 45 मिनट तक, 30 से 45 मिनट तक आपको आराम करना चाहिए। आराम करने के बाद जब आप उठेंगे, तो उठने के बाद कुछ खाना खाइए, कुछ पानी पीजिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आपके माइंड को रिलैक्स फील होगा। जब आपके बॉडी और माइंड को रिलैक्स फील होगा, फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको वैसे सब्जेक्ट उठाना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगता है। मैथ्स है, साइंस है, सोशल है, टफ लगता है, उस सब्जेक्ट को उठाओ पढ़ने के लिए। क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन, आपका माइंड 100% फ्रेश है। जब आप उसको उठा के पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। आ रही बात समझ में? तो ये काम करना। उसके बाद से आपको क्या करना चाहिए? स्टडी प्लस ब्रेक। ठीक है। आप जब स्टडी कर रहे हो, मान लो आप स्टडी कर रहे हो 45 मिनट्स का, तो उसमें 10 मिनट्स का ब्रेक रखो। ठीक है। फिर आप क्या होगा कि इस मेथड से आप बहुत ज्यादा फोकस बना रखे पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स को। बात समझ में आ रही है? तो स्टडी सेशन बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा, क्योंकि छोटे छोटे आप स्टडी सेशन बना रहे हो। 45 मिनट का जो सेशन होगा और उसमें 10 मिनट्स का ब्रेक होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका फोकस 100% आपकी पढ़ाई पे लगेगा, और कम टाइम आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। मतलब समझ में आ रही बात? और कोशिश ये करें कि 2 से 3 सब्जेक्ट्स आप हर दिन पढ़ें। इससे ये होगा कि आपके सब सारे सब्जेक्ट्स में आपका पकड़ होगा, सारे सब्जेक्ट्स आप अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। आ रही बात समझ में? उसके बाद आता रिवीजन, मोबाइल और नींद। रिवीजन की अगर बात की जाए तो बेटा, सारे सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है। 20 से 30 मिनट में के अंदर उसको में जो पढ़ाए गए, कोचिंग में जो पढ़ाए गए, उन सारे सब्जेक्ट्स को 20 से 30 मिनट में कोशिश कीजिए रिवाइज करने का। उसके साथ साथ ये होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो एग्जाम टाइम पे आपको प्रेशर कम होगा। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? क्योंकि आप रिविजन स्टार्टिंग से कर रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? रिविजन कर सकते हो। मोबाइल की अगर बात की जाए, मोबाइल का सही इस्तेमाल, सही यूज करें। और नींद, तो मोबाइल जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो मोबाइल की को दूर रखो, या तो उसका नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दो। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, ट्रिंग ट्रिंग बजता रहेगा, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, मोबाइल उठाएंगे, फिर इससे आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा। आप डिस्ट्रैक्ट हमेशा रहोगे। तो मोबाइल को दूर रखें, साइलेंट मोड में रखें। नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, 8 से 9 घंटे कोशिश करें नींद सोने की। अगर आप अच्छे नींद लेंगे तो कंसंट्रेशन और आपकी मेमोरी पावर क्या होगी? बिल्ड होगी, ज्यादा होगी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक छोटा सा, आप कह सकते हो कि सिंपल रूल्स बता दूं। तो सबसे पहला रूल्स ये है कि भैया थोड़ा आराम कीजिए स्कूल से आने के बाद। सेकेंड में कठिन सब्जेक्ट है, जो टफ सब्जेक्ट है, उसको बार बार आप पढ़ाई करें, उसको बार बार रिवाइज करें। पहले रिवाइज करें, 45 मिनट्स पढ़े, 10 मिनट्स का आप ब्रेक लें। ब्रेक में कुछ और सोशल मीडिया वगैरह यूज ना करें। उसे दिन रिवाइज करें जिस दिन आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ी है। मोबाइल से दूर रखें और नींद पूरी ले। अगर आप ऐसा करोगे तो आई एम 100% श्योर आपके मार्क्स बहुत इंक्रीज होके आएंगे, बढ़ के आएंगे, और आप भी टॉपर बन जाएंगे। आई बात समझिए? वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक पहुंचाए, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट